हर समय आप देखो कि जब आप सुबह घर से निकलते हो तो मम्मी या पापा कुछ पैसा देते हैं, फिर आप शाम में जब घर जाते हो तो कुछ पैसा बच जाता होगा, कुछ पैसा खर्च हो जाता होगा। अगर मान लो किसी दिन 500 रुपया आपको दिए, चेंज नहीं है बेटा इसी को लेके जाओ, और शाम में तुम गए, मई बोली पैसा तो पैसा खाता, तो क्या बोलेगी मम्मी? अरे कर्म जरा नाश पिट्टा, रोज तुमको 50 देते थे, काम हो जाता था, 500 दिए खर्चा। बोला बहुत दिन का भड़ास था माओ, आई विल स्पेंड ऑल द मनी, थैंक यू। लेकिन क्या ऐसा बोलेंगे तो क्या आपके प्रति मई पापा का भरोसा जिंदगी में कभी रहेगा? क्या अगले बार पैसा देंगे? लेकिन अगर खर्चा भी हुआ तो पूछेंगे ना कि बाबू क्या किया, तो तुम कैसे बोलोगे? तो वो सुट्टा मारते नहीं बोले, नहीं छुपा नहीं, बाहर बहुत वचन मिलता है हमको, तो ध्यान देना, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो उसके जगह बोले डेयरी मिल्क खाए थे, भूख लगा था, चाट खाए थे, कुछ करोगे। तो पैसा तेरे पास आया, कहां से आया ये तुमको मालूम है ना? यस। और पैसा गया कहां ये भी तो मालूम है ना? तो पैसा आया कहां से और पैसा गया कहां से? अगर ये बात तुमको मालूम है और इसको तुम लिख दिए या लोगों को बता दिए तो कोई शिकायत करेगा? तो पैसा कहां कहां से आया, पैसा कहां कहां गया, इस बात को बताने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब पैसा आएगा तो इसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। जब पैसा आएगा तो क्या कहेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। और जब पैसा जाएगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश। कोई बात, कोई दिक्कत इसमें? अब पहला तो बिजनेस में देखो, जब भी आप बिजनेस करने जाओगे तो सबसे पहला किस चीज का जरूरत पड़ेगा आपको? किसका? एक बार फिर से, किसका? इसी चक्कर में फंसता है लोग। ध्यान देना, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, बिजनेस करना है इस बात के सोच का जरूरत पड़ता है। पहले तुम सोचते हो ना, उसके बाद ना करते हो कि पहले दुकानें खोल दिया। पहले आप सोचते हैं। ताजमहल कितनी बार बनाया गया? एक बार, 2 बार या 3 बार? एक बार। गलत जवाब। ताजमहल सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में बना, ऐसा बिल्डिंग बनाओ जो दुनिया में दूसरा ना हो। दूसरा बार जो मिस्त्री लोग लाया उसको बताया और वो उसका डायग्राम बनाया पेपर में। और तीसरी बार जमीन पे। दुनिया का हर बड़ा और बेहतर काम 3 स्टेज में बनता है। पहले दिमाग में, दूसरा पेपर में और तीसरा हकीकत में। तुम कॉलेज यहाँ आए कितना बार में? 2 बार। 3 बार में। पहले जब बेड में सोया था, पानी गिर रहा है, मन में डिसाइड किया अब जाएं, जूता उता पहना, प्रैक्टिकल, पहुंचा 3रा बार में। सामने जा रहे थे, वो कार वाला छींटा मारा, पूरा ड्रेस रंगीन, जो महुआ से जो निकला 2 बार। 2 बार नहीं, एक के बार में होने से छींटा एक के बार में, ठीक है? तो ध्यान देना, सामने वाला आपको गाली दिया और पलट के झापड़ मारे, कितना बार में? एक के बार में। जिंदगी में कोई भी काम जो दुर्घटना होता है वो एक के बार में होता है। ऐसा थोड़े सोचे हो बहुत दिन हुआ टांग ना टूटा, आज गाड़ी हम ऐसे पलटेंगे कि दाहिना टांग टूटे, ऐसा सोचते हो क्या? पर टूट गया। तो ध्यान देना, जो एक बार में हो जाए वो दुर्घटना है, और जो सोच समझ के प्लानिंग के साथ हो वो घटना है।
बिजनेस एक घटना होना चाहिए या दुर्घटना होना चाहिए? घटना या दुर्घटना? पैसा आएगा तो क्या कहेंगे और जाएगा तो? क्लियर है? अब जरा सोचो कि बिजनेस में पैसा आएगा तो पैसा आने का आपके पास कारण जो है, सबसे पहला किससे बतियाओगे तुम? किससे? मम्मी से, पापा से, आई दोनों के पहले खुद से। पहले खुद से, पहले खुद से। नौकरी लग नहीं रहा है, इंटरव्यू देके परेशान है। अगर पैसा होता तो एक दुकान खोलते। ये खुद से त्राही त्राही कर रहे हो। फिर उधर से मम्मी, क्या बात है मेरे आंख के तारे, क्यों उदास है? माँ, ये कितना तुम्हारा खर्च कराऊं माँ? मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ माँ, लेकिन पैसा ही नहीं है। पापा बोलेंगे मेरा किडनी जिंदा है बेटा, ले। अब कितना चाहिए? मैं हूं ना, टेंशन क्यों? मैं हूं ना, टेंशन क्यों? जब ऐसा सपोर्ट मिले बच्चे को तो थोड़ा जुगाड़ करेगा। तो पैसा चाहे अपना हो या अपने माँ बाप का हो, ठीक है, जिसको लौटाने का टेंशन नहीं हो। गलती से माई बोल रहे मुँह चल डुबा दिया पैसा मेरा, सीधे छत पे चढ़ो और मांगेगी कि कूदे, वापस आ, वापस और चाहिए तो ले ली। ये माँ है, ठीक है। तो पैसा चाहे आपका अपना हो, आपके मम्मी पापा का हो, जिसको लौटाने का कोई जरूरत नहीं, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। लौटाने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना कि जब जरूरत था तो माई बाप से तो ले लिए, लेकिन हमारा सपना था 20 लाख का, अब मम्मी पापा से मिला 5 लाख। अभी भी तो घट रहा है। तो अगर ऐसा पैसा, अपने माँ बाप का पैसा अगर काम भर ना हो, तो हम पैसा बाहर से लेंगे या नहीं लेंगे? तो बाहर किसी आदमी से लेंगे तो जो बाहरी से लेने वाला जो होता है, जिससे पैसा मांगना हो, बस बाप हो आप, समय गुजर गया, कौन हो आप? अगर ऐसा किसी बाहरी आदमी से पैसा लिए हो और अगर उसको पैसा नहीं दिए तो कनवा पकड़ के छतवा पे ले जाएगा, सबसे ऊंचा, बोला देता है कि ढकेले। ये क्या है? ये लायबिलिटी है। क्या है ये? लायबिलिटी है। तो समझ में आया? लायबिलिटी मतलब अपना पैसा या मम्मी पापा वाला या चाचा चाची वाला, भाई भतीजा वाला या माई बाप वाला? मतलब ध्यान देना, जो इनसाइडर, जो खुद का हो वो कैपिटल, और जो आउटसाइडर हो वो, जो आउटसाइडर हो वो लायबिलिटी, जो आउटसाइडर हो वो पैसा लाने के कारण जो भी काम करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब तेरे पास 20 लाख रुपया आ गया, तो 20 लाख रुपया आएगा तो सबसे पहले दुकान जब खोलोगे तो बिल्डिंग चाहिए, जमीन। दलाल थोड़े हर की जमीन बेचना है। अब 20 लाख में जमीन खरीदेगा, बड़ी महंगा हो गया आजकल, ठीक है। समझदार बिजनेसमैन खरीदता नहीं, किराए पे लेता है, ठीक है। तो पहले तो बिल्डिंग ले लिए। अब बिल्डिंग ले लिए तो उसे फिर फर्नीचर लगाना होगा। अब फर्नीचर लगाया तो इतना लोग हैं, बड़ा बिजनेस है, तो चोर वोर ना जाए, कोई ढांप ना ले, तो सीसीटीवी लगा लेते हैं। हिसाब किताब जोड़ने के लिए कंप्यूटर लगा लेते हैं। 10-20 तो आदमी खरीद ले लेते हैं भाड़ा पे। तो इसको मेरा पैसा आया और पैसा गया कि नहीं गया? तो पैसा जब जाता है तो आपके पास आता क्या है? पैसा जब जाता है तो आता क्या है? एसेट्स। अब ध्यान देना, ये एसेट्स का 2 लक्षण है। एक होता है फिक्स एसेट्स, एक क्या होता है?
फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, वैसा एसेट्स जो आप खरीदते हैं एक बार लेकिन यूज करते हैं लंबा समय तक, बार बार। बिल्डिंग एक बार खरीदे 2, 4, 10 साल तक चलेगा, ठीक है। तो जिसका लंबा टाइम रहेगा वो फिक्स एसेट। और एक और एसेट होता है वो होगा क्या, करेंट एसेट। करेंट एसेट्स में वो आइटम होता है जिसका रंग, रूप, आकार हर दिन, हर सुबह, दोपहर, शाम, साल में कम से कम 2-4 बार बदल जाता है। नहीं समझे? एक बिल्डिंग हम लिए तो वैसा ही रहेगा जैसा था। लेकिन अगर मेरा कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा का दुकान में कपड़ा चाहिए ना, तो कपड़ा जो चाहिए वो मेरा परचेज या स्टॉक हुआ। तो हम क्या चाहेंगे, 20 लाख का खरीदे हैं और वो शटर मार के बाहर चल जाए। हम चाहेंगे ये माल बिके, तो 20 लाख का खरीदे तो बिक गया, फिर खरीदे बिक गया, फिर खरीदे बिक गया, तो उसका रंग, रूप, आकार घट बढ़ रहा है कि नहीं रहा। मेरे पास कैश था 20 लाख, सामान ले लिए तो पैसा चला गया, सामान आया बेच दिए, पैसा आया, तो पैसा का भी रंग रूप बदलता है कि नहीं। तो जिस चीज का रंग रूप आकार बदलते रहे वो करेंट एसेट्स, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये जो लायबिलिटी है ये भी दो है। एक होता है फिक्स लायबिलिटी, नाम सुने हैं कि नहीं, क्या नाम सुने, फिक्स लायबिलिटी नाम सुने हैं। बाबूजी से पैसा लिया उसका 2 महीना के लिए, लंबे समय के। अगर तुमको मान लो ट्रक खरीदना है, उसके लिए जो लोन लोगे, बैंक बोलेगा कब लौटाएगा, मां कसम शाम में लौटा देंगे। क्या ऐसा, जब शाम में लेगा तो अभी क्यों उधारी ले रहा है, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। ट्रक बड़ा चीज खरीदने के लिए लोन बड़ा चाहिए, 4 साल 5 साल का लगेगा। अब किसी दुकान में गया, भैया आधा किलो आलू दे, पैसा कब देगा, 5 साल बाद। ऐसे देने वाला होगा वापस ले लेगा। तो जो कर्जा लंबे समय के लिए लिया जाता है उसको बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी, और जो कर्जा शॉर्ट पीरियड के लिए लिया जाता है उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। समझ में आया? तो ध्यान देना, लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब पैसा आना, एसेट्स का मतलब पैसा जाना। अब सोचो, फिक्स लायबिलिटी का प्रयोग करो फिक्स एसेट्स के लिए, फिक्स लायबिलिटी का प्रयोग करो फिक्स एसेट्स के लिए, और करेंट एसेट्स का प्रयोग करो। ये बात बोले, इसका मतलब समझ में आया, एक्सप्लेन करो क्या समझ में आया। हम बैंक से लोन लिए 20 लाख, नहीं 20 लाख बहुत ज्यादा हो गया, हम बैंक से लोन लिए 1 लाख और सोचे थे ना कि 1 लाख अपने पास है, टेम्पू खरीदेंगे। 1 लाख दिया तो उस 1 लाख मिलने के खुशी में दोस्त लोग मिल करके बोला हाय ब्रो, और शाम में पार्टी कर दिया। ऐसा पार्टी हुआ कि पार्टी खत्म होते 50,000 साफ। तो क्या हमने सही इस्तेमाल किया इस कर्ज का? हाँ, हमने 20 लाख रुपया बैंक से लोन लिया कि ट्रक खरीदेंगे, और वो ट्रक खरीदेंगे 20 लाख लिए हैं, तो हम ऐसा जगह लगाएंगे ना जहां से पैसा मेरे पास आते रहे रेगुलर। छोड़ दे रहे उसको, मान्य दुलारे खाते हत्या कर रहा है बाबू, तू ही है, उसको तब सहारा। ध्यान देना, एक बार ध्यान देना कि 20 लाख का कर्जा लिए हैं तो याद रखना है कि 20 लाख पर ब्याज 10% भी होगा तो लाख रुपया ब्याज देना पड़ेगा। कर्जा लिए हो 20 लाख, लौटाते लौटाते 25 लाख लौटाना पड़ेगा। तो हम पैसा को ऐसा जगह लगाएं जहां से हमको एक रेगुलर 1 लाख ब्याज देना, तो 3 लाख इनकम भी तो हो। इसीलिए बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी का प्रयोग फिक्स एसेट्स। अब ध्यान देना, तुम किसी से उधार माल खरीदा 1 लाख का और बोला कब देगा, बोले 1 महीना में आपको लौटा देंगे, तो कर्जा तो हो गया। जिससे हम उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर कहलाता है। और आप यहाँ उधार माल बेच दिए कस्टमर को, बोला कब, बोला 2 महीना में, तो तुमको बर्बाद होने से कोई रोकेगा?
तुम खरीदे हो कि 1 महीना बाद दे देंगे, और तुम बेच रहे हो कि 2 महीना में दे देना, तो उधर से तगादा करेगा कि नहीं? तो क्या आप दे पाएंगे पैसा? तो अगर 1 महीना का उधारी लिए हैं तो कस्टमर को मैक्सिमम 15 दिन का उधारी दी, ताकि वो लेट करे तो महीना भर के अंदर आ जाए। ठीक है, कोई इनफ्लो आउटफ्लो का क्लास समझ में आया? क्लियर है? आधा ना बोल रहा है। ध्यान देना, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले किस चीज का जरूरत? पहला सोच का। पैसा बिजनेस में लगाने का पहला पैसा जो अपना होता है, अपने माँ बाप का होता है, उस पैसा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर पैसा हमने बैंक से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी लिया है तो उस पैसा को क्या कहते हैं? लायबिलिटी। एक होता है लंबे समय तक चलेगा, जिसको 5 साल 10 साल में आपको लौटाना है, और एक ऐसा जिसको साल भर के अंदर लौटाना है। तो जिसको साल भर 10 साल में लौटाना है उसको क्या कहेंगे? और जिसको साल भर के अंदर लौटा देना है, ऐसा एसेट जिसका प्रयोग हम जिंदगी भर करेंगे, जिसको हम यूज करते हैं ताकि उससे हम अपना पैसा बिजनेस खड़ा कर सके, जो लंबे समय तक चले, उसको क्या कहते हैं? और वो एसेट जिसको हम साल भर के अंदर उसका रंग, रूप, आकार बदलता है, घट जाए, बढ़ जाए, उसको क्या कहते हैं? समझ में बात आया यहाँ तक? बिजनेस में पैसा आया तो क्या कहेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या कहेंगे? अब अगर बिजनेस से पैसा बाहर गया तो इतना बढ़िया तो। अच्छा, बिजनेस करते हो कि हो जाता है? बिजनेस करते हो या हो जाता है? करते हैं। गाय दूध देती है, यस नो? गाय दूध देती है, यस नो? नो। तेरे घर आई थी क्या? तेरे घर आई थी गैया? गाय का दूध निकालना पड़ता है, समझ में? मुर्गी अंडा देती है कि यस नो? पगला, मुर्गी अंडा देती है। हाँ सही, अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है। डर के आगे पगला, डर के आगे दर्द है। जब दर्द बर्दाश्त करोगे तो सीखोगे। समझ में आया बात? माइंड में जो ना बैठ जाता है माइंड सेट, एक बाद ये होगा। हाँ, समझ में आ रहा है बात? ध्यान देना, तो बिजनेस होता नहीं है, बिजनेस करना पड़ता है। अब आ जाओ टॉपिक में, ये ब्रेक था थोड़ा सा। बिजनेस होता नहीं है, बिजनेस करना पड़ता है, और जहां भी करना पड़ता है उस काम को बोलते हैं एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तुम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस इकोनॉमिक है या इकोनॉमिक के साथ? वो चश्मा वाली मैया कहाँ? पीछे मत देख, तो रे बोल रहे। हाँ सर, थोड़ा भावना समझिए सर। अभी हाय बोली वही तरह पर निगाह आ गया। तो ध्यान देना, बिजनेस करना पड़ता है, और करने के लिए